नमस्कार साथियों। आई थिंक मुझे एक चीज़ कहना चाहिए कि जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट बाउंस नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। यहाँ पे मेरी ये ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे मैंने बोला था कि बाउंस होना चाहिए, ठीक है, और ये हो गई, ठीक है। अब मैं आता हूँ मेरे पोस्ट पे नॉइज़लेस चार्ट की। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 23,360 रुपीज़ 80 पैसा। यहाँ से हम लोग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग है बाउंस। उसमें बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि पॉइंट सी कैसे एनालाइज किया गया है, व्हाट इज़ द बॉटम फ्रॉम दिस रिवर्सल, 21,800 जाएगा क्या। पीपल हैव अ विविड इमेजिनेशंस एंड दे आस्क बिकॉज दे आर नॉट थॉट वेल, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें से कुछ कमियां हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 23,360 पे जाता है बोला था मैंने, और इसकी लो क्या है, 23,263 रुपीज़ 15 पैसा। नैरो सिर्फ दो पॉइंट आई मीन दो कॉलम का है, यानी कि हम पॉइंट एंड फिगर कॉलम एंड ओ में आता है, ठीक है, एक्स कॉलम एंड ओ कॉलम में आता है, ठीक है, 2 पॉइंट का है, ठीक है, दिस इज बेटर। एंड व्हेन यू गो वीकली, आप वीकली देख लीजिए, इट इज़ अ परफेक्ट बुलिश साइन। मंडे को ये 24,100 रुपये 100 से ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। मैं ऐसे क्यों कहता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाएंगे? मैं इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस डेटा क्या कहती है, पहला वो तो देख लीजिए एक बार। बिकॉज प्रीवियस डेटा, आप जो भी एनालिसिस करते हो वो प्रीवियस डेटा पे करते हो। व्हाट हैपेंड हियर, गया। व्हाट हैपेंड हियर, रेड बार इग्नोर्ड। 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 तो जो भी आप प्रीवियस डेटा में देखोगे, दे हैव मेड अ वेरी कॉम्प्लेक्स पुल बैक। यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली बुलिश पियर्सिंग लाइन भी बोल सकते हैं, पियर्सिंग लाइन नहीं बोल सकते, इसे बुलिश आराम ही बोलना है। फिर बाद में यहाँ पे क्लोज होती है, यहाँ से फिर मार्केट उछल जाता है। ये वीकली पे दिखा रहा हूँ आपको। कुछ लोगों का सवाल था कि 21,000 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और किसी भाई साहब ने यूट्यूब में पूछा कि वाई डोंट यू एनालाइज एंड स्टार्ट इट, आई मीन ही इज़ लर्निंग। उन्होंने कोई बोला कि वो सीख रहे हैं कहीं पे। जब आप सीख रहे हो तो आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, ये ट्रेंड कैसे एंड होता है। एलियट वे में आज तक मैंने देखा है, जिसने भी उनको ये मालूम नहीं है कि ट्रेंड कैसे एंड होता है। दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेकिन मैंने हमेशा सिखाया कि भाई ट्रेंड एंड कैसा होता है। ट्रेंड हमेशा एंड ऐसे नैरो रेंज से होता है। यहाँ पे इसने बाउंस किया, ये एक डिसेप्टिव बाउंस करके आप बोल सकते हो, क्योंकि दिस इज़, बट यहाँ देखिए, यहाँ रेंज नैरो है, यहाँ रेंज नैरो है, और ये इंटरलॉक है। इसे हम इंटरलॉक बोलते हैं, यानी कि ऊपर नीचे करना इंटरलॉकिंग बोलते हैं, ठीक है। इंटरलॉक किया, यहाँ पे इंटरलॉक किया, फिर यहाँ पे इंटरलॉक किया, फिर बाउंस होके नीचे आ गया। फिर यहाँ नैरो रेंज है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो लेट्स सी, 24,100 के ऊपर से ये उछल के ऊपर आने वाली है, ये मंडे के दिन, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं अभी पॉइंट एंड फिगर के, आपका जो सोच है पॉइंट एंड फिगर में मैं चलता हूँ। यहाँ पे मैंने जो दिखाया था, ये आ गया बाउंस। ये जैसे ही ये 24,000 क्रॉस करेगा,
इसको हम बोलते हैं रिवर्सल एंकर। पॉइंट एंड फिगर में हम लोग बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, इस ग्रीन वाले को बोलते हैं रिवर्सल एंकर। पॉइंट एंड फिगर का थॉमस डॉर्से है, उससे बात कीजिए, उससे ये कर लीजिए। और इसका ये एंकर कॉलम है, ये एंकर कॉलम है, ये एंकर कॉलम है, ख़त्म हो गई। इस एंकर कॉलम का रिएक्शन ये 3 में आया है, ठीक है। वो एक्शन एंड रिएक्शन का एंकर कॉलम का ये रहता है। तो अब ये ऊपर जा रही है। मैंने शायद कल या परसों बताया था आपको कि भाई ये लोग और 3 साल के लिए देख रहे हैं, 3 साल के लिए मार्केट को उछाल में देख रहे हैं। तो निफ्टी का ये हो गया। मैं थोड़ा इसे साइड में कर देता हूँ इसे 1 मिनट। अब मैं चलता हूँ आई थिंक ग्लोबल मार्केट में चलता हूँ। डाउजो इंडस्ट्रियल ये मैंने डाला था, तो ये यहाँ तक जाएगा करके डाला था, तो किसी ने भरोसा नहीं किया था, शायद ये तरीके ही है। अच्छा, वी आर नॉट कन्विंस्ड विद द मारुति यहाँ आना चाहिए, और इस सर्किट से हम लोग कन्विंस नहीं है, मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। दूसरा है ये, इसके बारे में बहुत से लोगों ने, ये आपका मूविंग एवरेज का डायरेक्शन वाला है। ये अगर आपका मूविंग एवरेज 12.5 से लेकर 130 के बीच में जो क्लॉक का जो एंगल है उस एंगल मेंटेन करता है, सो इट इज़ अ बुलिश साइन, जो भी मूविंग एवरेज। अगर आपका 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में जो मूविंग एवरेज है वो ऐसा रहता है, वो ऐसा रहता है, यानी कि ये नीचे टर्न होने की इंडिकेशन देती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? इसको हम लोग आप लोग बोलते हो ना राउंडिंग टॉप। वैसे ही कॉशन साइन मैं क्यों बोलता हूँ इसे, क्योंकि जो बियर मार्केट है वो भी राउंडिंग बॉटम बनाता है। ऐसे जो 3 बजे से या 3:30 बजे से लेकर 4:30 के बीच में जो रहता है, आप अलार्म क्लॉक आपका घड़ियाल का जो आप देखेंगे तो मार्केट सीधा ऐसा नहीं आता है, वो ऐसा आना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो एंगल है, इस एंगल से ये एंगल अलग है, ठीक है। जिसके चलते हम लोग क्या बोलते हैं, ये राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग टॉप है, ये राउंडिंग बॉटम है। और ये जो है ये इम्पल्स है, ये 3:30 से 4:30 से लेकर 5:30 तक जो भी आती है ये इम्पल्स है। पॉज बिफोर द स्टॉर्म, ये इम्पल्स ऐसे ही नहीं आती है, पहला एक छोटा ऐसा करती है, बाद में गैप डाउन होकर सीधा निकलती है। इसलिए हम लोग एक एजुकेटेड मेथड में करते हैं। और ये मूविंग एवरेज के लिए है, ये वेव एनालिस्ट के लिए भी है। अगर वो समझता है तो वेव 3 कहाँ पे आती है, वेव 4 कहाँ पे आता है, वो समझ सकता है। जो मैंने सिखाया है, आई थिंक जैसल ने जानते हैं, जो कमेंट कर रहे हैं वो सीधा मुझसे फ़ोन करने से बदले मुझे कमेंट कर रहा है यूट्यूब में, ठीक है। अच्छा, JSW का दिखा देता हूँ। हमारा आइडियल अंडरस्टैंडिंग क्या रहता है, A, B एंड C ये बनता है प्राइमरी A, बाद में A, B एंड C ये बनता है प्राइमरी B, बाद में A, B, C, D, E ये बनता है प्राइमरी C। हम इतना देखते हैं, ठीक है। दिस स्टॉक हैज़ एंटर्ड इन द बियर मार्केट ऑन द मंथली बेसिस, इसका फाइनल अनाउंसमेंट हमने कर दिया है, ठीक है। अभी क्लियर करता हूँ और अभी मैं आपको ये प्रेस करके दिखाता हूँ। इट केम बिलो, इट वेंट अप टू देयर बट डिड नॉट गो टू द प्रोजेक्शंस, कोई बात नहीं। सो इट मेड A, B, C, A प्राइमरी A बन गया, A कॉम्प्लेक्स B, इसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, C ये प्राइमरी B बन गया। अभी A 1 2 3 4 5 ये C बनेगा। समझ में आया? हम लोग जो फोरकास्ट करते हैं वो एक मेथड से फोरकास्ट करते हैं जिससे हमारा परफॉर्मेंस 85% पहले से ही हमें मालूम रहता है कि 85% ये ऐसे ही मूव करेगा। बाकी 15% जो है वो हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं।
हाउ वी टेक द ट्रेड. इफ़ यू लर्न एलियट वेव यू विल कम टू नो. ठीक है, वो कर दिया. फिर क्या चाहिए? ठीक है, ये हो गई. अच्छा, डाउ जाओ में आता हूँ, मैं इसे निकालता हूँ. ये वो मैंने पोस्ट किया था, इसे निकालता हूँ. ये मंथली पे चलता हूँ. बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई डाउ जाओ इंडस्ट्रियल अभी 1897 से अभी ये ख़त्म हो गई. इसकी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, इसकी ख़त्म नहीं हुई है. जहाँ पे 2020 में इसका रीसेट हो गया है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है. 2020 में जो हुआ वह एक्चुअली मार्केट रीसेट था. इट वाज अ मार्केट रीसेट. जो 2020 की लो है मार्च की, इट इज़ अ मार्केट रीसेट बोला जाता है इसे. आप लोगों को बहुत से लोग बोलते हैं ये ऐसा हो गया वैसा हो गया. कुछ नहीं हुआ है, सब बकवास है. मैं मंथली में हूँ. ये जाएगा करीब करीब आपको 1.38 to 54,000 तक जाएगा. यहाँ पे क्यों रुकेगा वो? यहाँ पे इसलिए रुकेगा क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूएशन है करके लोग चलाना शुरू करेंगे, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक होके 59,000 तक जाएगा. ठीक है, ये 2020 जो है ये रीसेट है. ये इट्स अ प्रॉपर रीसेट है. ठीक है, ये रीसेट प्राइस कब का आया? 2016 का रीसेट का प्राइस जो था 2016 का प्राइस में 2020 में आ गया, यानी कि वो रीसेट है. समझ में है? तो मार्केट ऊपर जा रही है. लोग बोलते हैं ये ऐसा हुआ वैसा हुआ. कुछ नहीं, ये थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन होगा. ऐसे ही मार्केट नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद जाना शुरू करेगा वो. मार्केट जाएगा, तो इसके पीछे मत पड़ो. अब आते हैं ब्रोकर सॉफ्टवेयर पे. ठीक है, ब्रोकर सॉफ्टवेयर में देखिए ये परफेक्ट है. दूसरा मैं आपको अभी दिखाता हूँ. ब्रोकर सॉफ्टवेयर में मैं 3 डेज़ का मैं कैंडल पे काम करता हूँ. यहाँ पे मैं बोलता हूँ अभी मैंने हाउ डिड आई चूज़ दिस. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ 1 2 3 एक्सपैंडिंग 4 एंड दिस इज़ 5. फिनिश हो गया. ठीक है, अभी मैं इसे क्लीन करता हूँ. 1 मिनट. ये वेव है और ये बी वेव है जो एक्सपेंशन करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड, और ये सी वेव है. बात समझ में आ रही है? ब्रोकर सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज अ जेन्युइन सॉफ्टवेयर. इसको आप मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, कौन सा भी स्टार बोलो, स्टार गुटका बोलो. यहाँ से ये सीधा यहाँ से उठने वाली है, ठक करके जाएगी. समझ में आया? हाँ, हमेशा क्या रहता है, अल्टरनेटिव चार्टिंग पे भी आपको समझना चाहिए और यहाँ पे भी समझना चाहिए. अल्टरनेटिव चार्टिंग पे भी आपको समझना चाहिए और यहाँ पे भी समझना चाहिए. ये आ जाए बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का क्या हो गया? बैंक निफ्टी का क्या हो गया मैं आपको भी बताता हूँ. देखिए, करेक्शंस A, B and C, A, B and C, 1 2 आई थिंक हाँ ये B बन गया, 3 4 एंड 5 ख़त्म हो गया है. फ्लैट पैटर्न्स आर वेरी ट्रिकी. ये जो है ये फ्लैट पैटर्न का ही एक ये है. आई एम सॉरी, मैं फिर से डालता हूँ. ये जो है ये फ्लैट पैटर्न का ही एक ये है. ये ख़त्म हो गया. ही विल ओपन एट 51,500 के आसपास ओपन करके आगे जाएगा. 1 मिनट, कहाँ पे ओपन करेगा बोलता हूँ, फिर आप चिल्लाना नहीं. क्या हो गया कृष्णा करके? यहाँ पे ओपन करेगा. ये 51,500 पे ओपन करेगा और मंडे जो ओपन होगा वो सीधा ऊपर की तरफ ही जाएगा. सीधा ऊपर की तरफ जाएगा. अच्छा, यहाँ पे फिन निफ्टी है. फिन निफ्टी का देख ले भाई. फिन निफ्टी एक डिसेप्टिव सिस्टम है. ये नीचे लो नहीं काटा, तो इसका मतलब है ये कुछ ऐसा 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 डीप करेगी. डीप करने के बाद जाएगी. यूजुअली अगर ये नीचे नहीं काटा ना तो डीप में जाके जा सकती है. ये एक पैटर्न है. मैं आपको ऐसे ही होगा करके नहीं बोलूँगा, गलत हो गया वो.
ये क्या है, ऑटो, निफ्टी ऑटो का देखो, हर चीज़, एवरीथिंग इज रीसेट नाउ, हर चीज़। ये लास्ट फाइनल 1 2 3 एक्सपेंशन 5 हो गया, निफ्टी ऑटो भी 5 हो गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा। ये थोड़ा बड़ा बना दिया, थोड़ा यहाँ ऊपर जाने दो, फिर बाद में पुल बैक देगा, बाद में देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? हमारा ये मैंने किसी को प्रोजेक्शन के लिए मिला था, निफ्टी आईटी का ये है। ये हमने कंट्रैक्टिंग ट्रायंगल का एक प्रोजेक्शन निकाला था, लेकिन लेटर वी रियलाइज्ड इट, बट लेकिन मैंने उस दिन शायद यही चार्ट यूज़ किया था। बाद में हाँ, ये घर में बच्चों को बताने के लिए यूज़ किया था, बाद में हमने यूज़ नहीं किया। उन लोगों को ट्रेडिंग भी चाहिए, बच्चों को भी। ये कौन सा पैटर्न है मैं नहीं जानता। ये जानता हूँ, लेकिन बदमाश है ये पैटर्न, इट इज़ वेरी डिसप्टिव। ये भी हो गई मेटल, निफ्टी मेटल का देख लो। निफ्टी मेटल विल हैव अ लिटिल मोर इम्पैक्ट। निफ्टी मेटल, एक मिनट, निफ्टी मेटल अभी भी नीचे आ रही है, मैं आपको कह रहा हूँ, अभी भी नीचे आएगी, उसके बाद जाएगी। ये स्लो, दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ स्लो, दिस इज जस्ट अ साइन ऑफ पॉज निफ्टी मेटल का, ठीक है। अब ये कहाँ गए, ये कौन सा है? फार्मा देखिए, मैं फार्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, ये जाएगा। आप फार्मा पे थोड़ा इग्नोर कर दो, इग्नोर द फार्मा। बैंक निफ्टी का स्टॉक्स है ये, दीज आर बैंक निफ्टी स्टॉक्स। ये भी नीचे आएगा। ये हमारा, हमने घर में से सिखाते वक्त उनको बोला था ऐसे ऐसे प्रोविज़न के लिए। यहाँ पे हमारा ये सप्लाई एंड डिमांड का कुछ सिखा रहे थे। इंडसइंड बैंक, थोड़ा समय दो, ऊपर जाएगा। थोड़ा ऊपर जाएगा, ज़्यादा नहीं। ये साइडवेज में है कोटक। पता नहीं है एक्सिस बैंक का क्या होगा, मैं उतना अभी गारंटी नहीं दूंगा। हाँ, ये हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, हमारा जो हमने जो फोरकास्टिंग किया था उसके हिसाब से आया है। अब वो थोड़ा फिर भी इधर पॉज करेगा, वो इधर से डिस्टेंस में आएंगे, डिस्टेंस में आके नहीं आएंगे। मार्केट हमेशा थोड़ा पॉज करता है यहाँ पे, ऐसे 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 डिस्टेंस में आके फिर निकलते हैं, ठीक है। और बाय ऑन रिवर्सल, ओके, हो गई वो। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था एडीएफसी का, थोड़ा डिसअपॉइंट किया, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द आईडीएफटी टू गो बिलो दिस 59 55 के, बट आईडीएफसी इज कर्विंग अप। कर्विंग अप का मतलब है यहाँ पे कर हो गई है उसकी, ऊपर जो भी होगी सीधा निकल जाएगी। पीएनबी का कल किसी को बोला मैंने, थोड़ा समय दो करके। अच्छा, ये क्या है भाई? बंधन वो किसी ने 230 में लिया बोल रहा था, वो 230 में लिए तो तुम चिंता क्यों करते हो यार? लॉन्ग टर्म के लिए लिए तो चिंता क्यों करते हो? शॉर्ट टर्म के लिए लिए तो फिर मत लेना, ट्रेड मत करना शॉर्ट टर्म के लिए। डोंट ट्रेड फॉर द शॉर्ट टर्म। हाँ, ये स्मॉल का एक रीसेट हो गई है। वी वर एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली हमने ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से बाउंस होगा करके, पर इससे दूर रहो, थोड़ा दूर रहो, देखेंगे। ये कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं रही। हाँ, और कुछ सवाल है तो करो। और अवंती का उसने कुछ बोला था, अवंती का, ये अवंती फीड्स,
अमा यार अवंती फीड्स का एक प्रॉब्लम है। कुछ नहीं, अवंती फीड्स ऊपर जा रही है, लेकिन आसान नहीं है इसके साथ ट्रेड करना। बैठे रहो आराम से, आराम से बैठे रहो, जाएगा। ये क्रॉस होने के बाद, ये क्रॉस होके क्लोज होने के बाद तुम अपना स्टॉप को ट्रेलिंग करना शुरू कर दो। अगर गलती से पटकता भी है तो प्रॉफिट में स्टॉप लगा देना। प्रॉफिट में स्टॉप लगाना, नहीं है तो होल्ड करो। ये जा रही है ऊपर, होल्ड करो। और कुछ है तो बोलिए, कमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट। मैंने जो बोला था वैसा हुआ है, ज़्यादा चिंता मत करो। और मार्केट रिवर्सल हो गई है। अगर थोड़ा जो 1-2 दिन सताता भी है तो उस पर ये मत लो, डोंट गेट इरिटेटेड। ऑल राइट, गुड लक।